हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो आखिरकार क्या है वैकेंसीज, कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है अप्लाई, सारी डिटेल्स हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर। तो आखिरकार क्या है ये वैकेंसीज, वो हम देखते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज में है सब कुछ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। बेसिकली क्या है, शुरुआत में 2 साल के लिए आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी विद्युत सहायक की। आगे लिखा हुआ अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 2 साल के लिए आपको मिलेगा स्टार्टिंग में विद्युत सहायक। उसके बाद फिर आपको एज अ जूनियर इंजीनियर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो शुरुआत में विद्युत सहायक, उसके बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको मिल जाने वाली है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। 55 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वाइज हम देखेंगे तो बी बीटेक चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच में विद मिनिमम 55%। 55% आपके पास होने चाहिए 7th और 8th सेमेस्टर। ठीक है, फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 55 वैकेंसीज हैं। सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में भी 20 वैकेंसीज हैं। सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। ब्रांच वाइज आपको देखना होगा कि उसी ब्रांच में आपको डिग्री चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी 5 वैकेंसीज हैं, सेम यहाँ पर रहने वाली है। इस तरीके से 135 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट है। 55 इलेक्ट्रिकल, 55 मैकेनिकल, 20 वैकेंसीज आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में और 5 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस तरीके से टोटल 135 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर लिखा है, मैंने कहा ना 2 साल के शुरुआत में, तो पहले साल आपको मिलेगा 48,100 48,100। सेकेंड ईयर 50,700। ये रहने वाला है आपका सैलरी शुरुआत में 2 साल। देखो उसके बाद देखो ये लिखा, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 2 years एज विद्युत सहायक एंड मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो उसके बाद आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर रेगुलर आपको कर दिया जाएगा 2 साल के बाद। अब देखो यहां पर एक और चीज है, रिक्वायर्ड स्किल। कंप्यूटर ऑपरेशंस की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसी के साथ में गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज, इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल ये है। एज लिमिट जनरल की 35 है, बाकी कैटेगरीज के लिए 40 इयर्स है। कट ऑफ डेट है 2 जुलाई 2025। अब हम चलते हैं आगे। आगे 250 रुपीज आपकी फीस रहने वाली है, नॉन रिफंडेबल फीस है। स्टार्टिंग डेट फॉर्म्स की है 4 जुलाई 2025। लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025, यानी कि 4 जुलाई से लेके 24 जुलाई रहने वाली है आपकी फॉर्म्स की डेट। कहां अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट www.gsecl.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने का दे रखा है। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पर 2 टीयर में आपका एग्जाम होगा, यानी कि 2 फेज में एग्जाम होगा, एक फर्स्ट ईयर, एक सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटली नॉन टेक्निकल आपसे पूछने वाला है। रीजनिंग 25 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 15 मार्क्स। गुजराती आपको आनी भी चाहिए और गुजराती यहाँ पर आपसे पूछेगा भी। टोटल इस तरीके से 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है फर्स्ट ईयर। इस टीयर को जब आप क्लियर करोगे तो आप सेकंड टीयर वाले पेपर के लिए एलिजिबल होगा। सेकंड टीयर आपका होगा टेक्निकल पेपर। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के टॉपिक पूछेगा, मैकेनिकल में मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के, और इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन के। टोटल 100 मार्क्स का ये आपका टीयर 2 रहने वाला है। एक कंडीशन और है जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखी हुई है साफ साफ, क्या कि फर्स्ट ईयर आपका 100 मार्क्स का होगा, उसमें से 50% आपको मिनिमम स्कोर करने होंगे आगे बढ़ने के लिए।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 50% जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी की कैटेगरीज के लिए 45%। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है जनरल कैटेगरी के तो आप आगे शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। 50% मिनिमम चाहिए होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। ये यहाँ पर साफ साफ यहाँ मेंशन है। उन्हीं को टीयर 2 के लिए अलाउ किया जाएगा। टीयर 2 के बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश गुजराती इन दोनों लैंग्वेजेस में ही रहने वाली है। तो ये है पूरा एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर आप देखोगे ये सिलेबस है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैं आपको बता दूं टीयर 2 का टेक्निकल सिलेबस, ये पूरा है आपका टीयर 2 का टेक्निकल सिलेबस मैकेनिकल ब्रांच के लिए। और उसके बाद फिर हम देखें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये है आपका टेक्निकल सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टीयर 1 तो सबके लिए कॉमन है ना, टीयर 2 में टॉपिक्स का वेरिएशन आएगा क्योंकि ये टेक्निकल पेपर होने वाला है। तो टीयर 1 100 मार्क्स जिसमें कि नॉन टेक्निकल होगा, टीयर 2 टेक्निकल जिसमें 100 मार्क्स। इस तरीके से टोटल ये पेपर आपका होने वाला है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो। ये यहाँ पर दे रखा है साफ साफ। तो ये है वो सारी डिटेल्स जो आपको जाननी होती है किसी भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने पर। तो ध्यान रखिए 4 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट, 24 जुलाई लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके फिल होने वाले हैं और टोटल 135 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके सिर्फ और सिर्फ एक जगह, निम्बस लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। निम्बस लर्निंग पर बने रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग ये है फ्यूचर की तैयारी।